मौसम विभाग की माने तो रियासत जम्मू कश्मीर में मानसून को दस्तक दिए करीब 2 हफ्ते हो चुके हैं और मानसून के कारण हो रही लगातार बारिशों के कारण जम्मू सूबा में जो किसान है उसके चेहरे खुशी से गुलजार हो उठे हैं, क्योंकि ये मौसम धान की रुपाई का है, ये मौसम मक्का की निराई गुड़ाई का है। क्योंकि इस मौसम में किसान अगर कहीं शहरों में भी रह रहा होता है तो वापस अपने गांव आकर अपने परिवारजनों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ ज़्यादा वक्त जो है अपने खेतों में गुजारता है। तो कहीं ना कहीं ये मौसम जम्मू सूबा में कुछ तहजीबी और रिवायती खानों का भी है। नमस्कार स्वीकार करें विवेक माथुर का। द इंक एंड पेपर के खान पान पे आधारित इस खास प्रोग्राम के दूसरे एपिसोड में आइए बात करते हैं एक ऐसी रोटी की जो कभी हमारे जम्मू के तहजीब व तमद्दुन का हिस्सा हुआ करती थी, पर कई कारणों से आज उस रोटी को जो बनाने वाले लोग हैं, खास करके वो जम्मू के पहाड़ी क्षेत्रों में बसने वाले लोग हैं, उनकी तादाद में भारी गिरावट आई है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ जम्मू में बनाई जाने वाली एक ऐसी रोटी की जिसे डोगरी भाषा में पठोरे कहा जाता है। आखिर क्या है पठोरे, इनको कैसे बनाया जाता है और इनसे जुड़े कुछ और रोचक और अहम किस्सों को जानने के लिए देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। पठोरा एक बहुत ही मानी हुई डाइट जो है वो है और खासकर वो इन्हीं दिनों में बनाई जाती है। उसकी बनाने की विधि जो है उसमें हम आंवला आटा खट्टा करके डालते हैं और उसको आटे को गूंथ लेते हैं और गूंथने के बाद उसको 2 या 3 घंटे या 4 घंटे, वो आटे की क्वांटिटी पर डिपेंड करता है और फिर आंवले की क्वांटिटी पर भी डिपेंड करता है कि 3-4 घंटे के लिए हमने 3 घंटे के लिए रखना है कि 4 घंटे के लिए रखना है। जब वो खट्टा हो जाएगा तो उसके बाद हम उसके पठोरे जो है वो बना लेते हैं और वो आटा फूल करके उसका डफ जो बना होता है, आटा खट्टा हो चुका होता है, उसके हम पठोरे बनाते हैं और वो पठोरे जो हैं खासकर इन दिनों बरसात के दिनों में खाए जाते हैं। तो ये 2 किस्म के वैसे पठोरे होते हैं, एक होते हैं गोदुआ पठोरे और एक होते हैं चांदुआ। तो चांदने का मतलब उनको पहले से ही बना के रखा होता है छाबड़ी में, उसमें पोड़े में डाल करके, और जब वो हो जाता है, खट्टा हो जाता है, उसको हिला मतलब बनाते हैं, चूल्हे पर सेक करके तैयार करते हैं। गोदुआ दूसरे होते हैं जिनमें क्या होता है कि आटा ही गूंथ के रखा होता है खट्टा होने के लिए। तो 3-4 घंटे के बाद उनको अनुमान होता था, जजमेंट होती थी कि अब ये खट्टा हो चुका है, जितना जितना हम खा सकते हैं। तो वो तभी पठोरे बना बना के हिलाते थे और सेकते थे तवे पर, तो तैयार करते थे। जहां तक इसकी वैरायटीज की बात कही जाए तो बड़ी और किस्म के जो हैं पठोरे हमारे डोगरा कल्चर में देखने को मिलते हैं। शुरू में तो मेरी नानी बताते थे कि जैसे जौ का आटा और कनक का आटे को मिक्स करके भी पठोरे बनाए जाते थे, और उसके बाद तरीके भी अलग अलग थे। जैसे आप अगर आपके पास समय नहीं है तो आप सारा आटे में जो है वो जैसे आपने गूंथ लिया और उस आटे को रख दिया 2-3 घंटे के लिए, तो जिसके कारण उसके में खमीर आ जाता था, और फिर जब उस आटे को बनाना है तो तब वो पेड़े बना लिए जाए। और दूसरा था कि अगर आपके पास टाइम है तो आपने उसके खमीरे जो हैं वो भी बना के रख दिए, और हमारे पास ज्यादा तो चीजें होती नहीं थी, कपड़ा या कंबल लिया तो उसकी अलग अलग तहों में वो खमीरे बना के जो है बेल के वो रख दिए, जिनको मेरी नानी कहा करते थे कि इनको चांडुआ खमीरे कहते हैं। और अगर उसमें थोड़ा सा डिजाइन भी डाल दिया गया, आपने थोड़ा थोड़ा साइडों से उसको कॉर्नर दबा दिए, तो उसको वो काडले खमीरे कहते थे। तो हिस्ट्री का कोई पक्का नहीं है कि भाई कब से ये प्रचलित है, लेकिन जहां तक मैं कहता हूं ये काफी लंबे अरसे से प्रचलित है, क्योंकि मेरी दादी जी जो 96 की एज में उनका देहांत हुआ था आज से 6 साल पहले, और उन्होंने भी अपने बुजुर्गों से सीखा होगा। तो जहां से जग जाहिर है कि ये काफी पहले की प्रचलित डोगरा डिश है। पठोरे खाने में टेस्टी तो होते ही है, लेकिन इसके साथ साथ ये हजम करने में भी बहुत आसान रहते हैं और ये प्रोटीन रिच हो जाते हैं।
और भी कई ओकेजन आते हैं हमारे डोगरा समाज में, जैसे कहीं किसी की 4 साली आती है तब ये बड़ा रिवाज है कि वो पठोरे बनाने के बाद उनको तलते हैं तो खमीरे बोल देते हैं उनको, या फिर कहीं भी खुशी के मौके पर हमें शादी के मौके पर भी हम बबरू या खमीरे जो बनाते हैं, यानी कि वही खमीर डाल करके वही अमला आटा डाल करके बनाते हैं और उनको तल देते हैं फिर तेल में। तो वो अगर छोटे साइज का बनाएंगे हम, तली के साइज का बनाएंगे तो वो बबरू कहलाएगा, और थोड़ा बड़ा साइज का होगा तो उसको हम कह देते हैं ये खमीरा है तलने के बाद, अदरवाइज वो तो पठोरा ही पठोरा है। पठोरा जो है वो एक टाइम सेवर भी था, क्योंकि गृहणियां भी हमारा जो मैक्सिमली जो समाज था वो एग्रेरियन था, खेती बाड़ी से जुड़ा हुआ था, और गृहणियां भी बहुत सारा काम अपने मेल पार्टनर्स के साथ, पुरुष वर्ग के साथ करती थी, और उनको जो है वो खान पान भी पूरा जो है उसका ध्यान रखना है परिवार का। तो इसके लिए क्या था कि जैसे अम्बला हम कहते हैं, जो पठोरे के लिए खास इस्तेमाल होने वाला नेचुरल यीस्ट से ही बनाया हुआ अम्ला उसको कहा जाता था, खमीर कह सकते हैं। तो या तो समय है तो पूरा आटे को अम्ला कर दिया, और या फिर अगर समय कम है तो उस वक्त पहले से ही पठोरे जो हैं वो बना दिए जाते थे, बेल दिए जाते थे रोटी जैसी शेप में, और उनको प्रिजर्व करके कंबल के अंदर या कोई साफ कपड़े जो सूती कपड़े होते थे उनके अंदर रख दिया जाता था, और फिर जब जितने बनाने हो तब वो 2-3 घंटे के अंतराल में वो बना दिए जाते थे। और फिर दोपहर के बाद अगर दोबारा जैसे सायंकाल में 4-5 बजे के या 6 बजे के करीब जो है वो सायंकाल का भी खाना खा लिया जाता था। तो वो 2 टाइम के लिए भी बनाए हुए जो चांडमा उनको खमीरे कहा जाता था, पठोरे कहा जाता था। तो वो गृहिणियां उस करके समय की भी बचत करती थी, काम भी पूरा करती थी, और अच्छा खाना भी अपने परिवार को खिलाती थी। और इसके जहां तक न्यूट्रिशन वैल्यू का सवाल है, न्यूट्रिशन में ये हाईली प्रोटीनेशियस हो जाता है, बहुत ज़्यादा प्रोटीन हो जाती है, और काम के दिनों में हमें ज़्यादा प्रोटीन की ज़रूरत होती है, क्योंकि हमें ताकतवर काम करना है, खेतों में काम करना है, गुड़ाई करनी है, दंदी खींचनी है बैलों के साथ कीचड़ में, तो उन दिनों बड़ी भूख लगती थी। तो हाईली न्यूट्रिशियस फूड चाहिए होता था, प्रोटीन वाला फूड चाहिए होता था, तो ये प्रोटीन रिच हो जाता है। तो इसलिए खास करके इन दिनों में, बरसात के दिनों में, और जब धान की खेती करते हैं लोग, गांव में धान लगाते हैं, अब उसको हम लाव लगाना बोलते हैं, थोड़ा पंजाबी टच में चला जाता है, लेकिन ऐसे हम तो रूनी लगाना बोलते हैं उसको। तो बड़ा मशक्क़त वाला काम होता है, मेहनत वाला काम होता है, जिसमें काफ़ी ताकत खर्च होती है, और उस ताकत की भरपाई करने के लिए पठोरा जो है एक बहुत ही सफिशेंट डिश मानी जाती है। तो इसलिए इन दिनों में इसकी खास तौर पे यही बनाए जाते हैं। तो जैसा कि आपने देखा और कुछ एक्सपर्ट्स को सुना कि पठोरा एक ऐसी डोगरा डेलिकेसी है जो खास इस मौसम में इसलिए बनाई जाती है क्योंकि किसान इस मौसम में खेतों में काफ़ी ज़्यादा मशक्क़त करता है, तो उसको ऊर्जा की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो गृहिणियाँ भी कहीं ना कहीं खेतों में किसानों के साथ काम करती हैं, हाथ बटाती हैं, तो वो कोशिश करती हैं कि कोई ऐसी डिश बनाई जाए जो जल्दी बन जाए और ऊर्जा से भरपूर हो। खान पान से जुड़े एक ऐसे ही दिलचस्प और रोमांचक प्रोग्राम के लिए बने रहिए द इंक एंड पेपर के साथ।